फ्रेंड ये अपने साथ महाराज जी है, ये भगवत गीता का वितरण करते हैं यहाँ पर, और भगवत गीता और ये मंदिर के बारे में इनको अच्छा नॉलेज है तो लोगों को बताते हैं। तो महाराज जी थोड़ा आपसे मैं समय लेके आपसे कुछ नॉलेज लेना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे ये भगवत गीता का आप वितरण करते हैं तो यहाँ लोग दूर दूर से खींचे चले आ जाते हैं, इसमें यहाँ पे क्या आध्यात्मिक शक्ति है जिससे लोग दूर दूर से यहाँ जाते हैं? कृष्ण भगवान कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद लोगों को ऐसा क्या प्राप्त होता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनको पीस ऑफ माइंड जो है बहुत सारे पैसों से नहीं मिल पाता है, पर जैसे कि मछली जल में रहती है, अगर उसको जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो छटपट करेगी और उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, इससे वो मर भी सकती है, हाँ। तो वो जल नहीं रहेगी। अच्छा, उसी तरह हम लोग जो है, हाँ, हम लोग भगवान से ही संबंधित हैं, उन्हीं से अच्छा। हमारा संबंध है, सनातन संबंध है। अच्छा, हम सोल हैं। सोल भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि जो भी जीव हैं, आत्मा है, वो हमारे सनातन अंश हैं, यानी कि जब से हम हैं तब से वो भी हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो हम संबंधित हैं कृष्ण भगवान से और कृष्ण भी हमसे संबंधित हैं। तो इसी वजह से हमको वो मिल जाते हैं क्योंकि हम उन्हीं से संबंध रखते हैं, तो हमें मतलब ऐसे ही खुशी मतलब होती है। तो ये भारत में ऐसे कितने इस्कॉन टेम्पल हैं जो अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में होंगे ना इस्कॉन टेम्पल? तो ऑल ओवर इंडिया में अभी मतलब गाँव में भी मतलब फैल रहा है और जितने सारे स्टेट हैं, करीब करीब हर स्टेट में है। दिल्ली में 18 से ज़्यादा टेम्पल हैं और यहाँ जो आप खड़े हो ईस्ट ऑफ कैलाश, ये मदर ऑफ टेम्पल बोला जाता है। सबसे पहले दिल्ली में यहीं पे टेम्पल बनी थी और इसके बाद पूरा फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहिणी। तो साहब ऐसे मतलब ऐसा क्या भाव है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके लोगों को यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या पाठ पढ़ा दिया कि लोग जैसे मतलब मोहित हो जाते हैं उनसे, उनकी भक्ति में? सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो भगवद गीता में उपदेश दिया है वो बहुत ही अत्यंत हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि वो बताते हैं कि कैसे आप जो है ये सब कष्टों का निवारण कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इस कष्टमय संसार में हैं। दुखालिया में शाश्वतम, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, ये दुखालिया में शाश्वतम है। और जैसे हम, अच्छा बताओ आगे। हाँ, दुखालिया में शाश्वतम है। यहाँ पे दुख ही दुख है, ये दुख का घर है। जैसे कि हिमालय, हिम का घर होता है हिमालय, उसी तरह दुखालय है, ये दुख का घर है। यहाँ पे हैप्पीनेस है ही नहीं है, तो हम ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस, क्योंकि हम उस हैप्पीनेस वाली जगह से आए हैं, भगवत धाम से, और वहीं पे हमको वापस जाना है। तो ये भगवद गीता हमें सिखाती है कि आप वापस कैसे जाओगे। भगवान कृष्ण ही हमें वापस ले जा सकते हैं और ये गुरु परंपरा जो है उन्हीं से मतलब ये आया हुआ है। हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, 4 संप्रदाय होते हैं, तो ब्रह्म संप्रदाय में ये जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली में हमारे बारे में बताया जाता है। ये जो भगवद गीता है ये हमारी लाइफ का एक मैनुअल है। जैसे कि मोबाइल के साथ मैनुअल मिलता है, उसको पानी में ना रखें तो खराब हो जाता है। तो हम क्या करें, हम क्या ना करें, वो हमें भगवद गीता बताती है और किस तरह से हम लिबरेट होंगे इस बद्ध जीवावस्था से। इसीलिए सब लोग जो है पीछे चले जाते हैं। मतलब ये इस प्रकार बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो वाद विवाद इसमें दर्शाया गया है, जिसमें 18 अध्याय है ना साहब? हाँ, इसमें 18 अध्यायों में संपूर्ण जीवन के बारे में बताया गया है कि इंसान किस प्रकार इस धरती पर आता है और किस प्रकार दुखों को भोगता है, क्या उसके कर्म मार्ग होते हैं। सारे अध्यायों के अलग अलग नाम है, जैसे सांख्य योग है ना, कर्म योग है। इस प्रकार बहुत सारे अध्याय जो है उनका नाम दिया गया है, वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हमें भविष्य के बारे में पहले ही अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो वो इस भगवत मार्ग से अपनी कर सकते हैं। बिल्कुल सही साहब। ये भगवद गीता ही सिखाती है कि हमें मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लिबरेट होना है, मतलब मुक्त किस प्रकार हो अपन इस जीवन में। हाँ। तो भगवत गीता ये हमें बताती है कि अपन जो गलत कर रहे हैं उसका उपाय क्या है, या अपन जिस चीज़ में फंस रहे हैं तो उसमें फंसने से पहले अपन कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें भगवत गीता बता देती है। ये एक तरह से मतलब उपदेश है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। एक बात तो है साहब कि इंसान चाहे कैसा भी हो, पर ये भगवत मार्ग पे आके उसका स्वभाव है ना वो सरल हो जाता है। ये इतनी देर से मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हैं पर इनके चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं आई किसी चीज़ को बताने में। मतलब एक सरल स्वभाव, हंसमुख स्वभाव जो होता है ना, हंसते हुए और बिल्कुल ऐसी मधुर आवाज़ में बता रहे। ऐसा नहीं कोई घमंड हो, कोई ईर्ष्या का भाव हो। मैं पूछा साहब आपसे टाइम चाहिए थोड़ा बहुत, मुझे भगवत गीता का ज्ञान चाहिए, यहाँ लोग किस प्रकार आते हैं, हर चीज़ इन्होंने बहुत ही प्यार से बताई और कोई ईर्ष्या नहीं कि हाँ मेरे लिए 5-10 मिनट का समय निकाला और हर चीज़ का बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त कराया। देखो भगवान कहीं पर भी मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वही हमारे लिए भगवान है। सही है ना साहब? ऐसा नहीं है, भगवान से अपने अंशों से बने होते हैं, उनके अलावा और कोई भगवान हो नहीं सकता है। शास्त्रों में वर्णित है और भगवत भक्तों द्वारा वो मतलब डिस्क्राइब है। तो आप ज्ञान का प्रभाव, भगवान इनमें 6 उपलैंस हैं जो शास्त्रों पर आधारित है और जो भगवत भक्त उन्हें बताते हैं, उन्हीं को हम भगवान मानते हैं और किसी को भगवान नहीं बोल सकते। तो आप साहब आप कहाँ से हो प्रॉपर? मैं यहीं ईस्ट ऑफ कैलाश गली में रहता हूँ। अच्छा, तो आपकी उम्र क्या होगी? 25-26 के आसपास। तो अभी आप ब्रह्मचार्य को अपना रहे हो? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्रह्मचारी बनने का, मेरी उतना भी क्षमता नहीं है कि मैं ब्रह्मचारी बनूँ। ऐसा? तो आप सुबह से शाम तक यहाँ भगवत गीता का वितरण करते हैं? हाँ, ये सेवा है, हमें मिला हुआ है हायर अथॉरिटी द्वारा। तो आप करते हो तो इसके लिए कोई शुल्क मिलता है आपको? हमें जो चाहिए होता है हमें सब कुछ मिल जाता है, हमें और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा? यार वास्तव में है तो चीज़ बढ़िया। चलो फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा सुन के, और भी सारी चीज़ें हैं मैं आपके साथ करता हूँ अभी बातचीत, पहले इनसे कर लेता हूँ। ओके।